इस बार महाराष्ट्र में नहीं मनेगी बकरीद। क्या ये सच्चाई है? क्योंकि मुंबई के मीरा रोड में मामला फिर से गर्मा गया है। क्या है पूरा मामला? मुंबई के मीरा रोड की एक सोसाइटी, कुछ बकरियां, एक अस्थायी शेड, फिर अचानक नारेबाजी, हनुमान चालीसा, पुलिस फोर्स, चाकूबाजी और अब बकरा बनाम सुअर की राजनीति। ये तो चल ही रहा था। महाराष्ट्र में बकरीद से पहले जो माहौल बन रहा है उसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। सवाल सिर्फ एक सोसाइटी के विवाद का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर धार्मिक त्योहारों के दौरान देश का माहौल इतना संवेदनशील क्यों होता जा रहा है। मुंबई के पास मीरा रोड के पूनम क्लस्टर इलाके में विवाद की शुरुआत तब हुई जब बकरीद से पहले कुर्बानी के लिए कुछ बकरियों को हाउसिंग सोसाइटी परिसर में रखा गया और उनके लिए एक अस्थायी शेड बनाया गया था। यह मामला आपको पता है। सोसाइटी के कई लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि रिहायशी इलाके में इस तरह बड़ी संख्या में जानवर रखना ठीक नहीं है। सोमवार शाम को इसी मुद्दे को लेकर बहस शुरू हुई और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि उसके वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहस के दौरान एक व्यक्ति घायल हो जाता है, चाकू लग जाती है। विवाद बढ़ने के बाद मंगलवार दोपहर मीरा भयांदर नगर निगम यानी कि एमबीएमसी की टीम मौके पर पहुंची और सोसाइटी परिसर से करीब 40 से 45 बकरियों को 3 पिकअप ट्रकों में भरकर वहां से हटाया गया। बताया गया कि इन बकरियों को नगर निगम द्वारा तय की गई दूसरी जगह पर ले जाया गया है, लेकिन मामला यही शांत नहीं हुआ। धीरे धीरे स्थानीय निवासी, फिर वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचते हैं। विरोध शुरू हुआ, नारे लगे और फिर माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विरोध के बीच देर रात करीब 12:50 पर एक व्यक्ति वहां पहुंचा और उसने कथित तौर पर वीएचपी नेता नागनाथ कांबले के बारे में पूछा। जब प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उससे पहचान पूछी तो आरोप है कि उसने अचानक चाकू निकाल लिया और हमला कर दिया और करने की कोशिश भी की। इस झड़प में कई लोग घायल हुए, जिसमें वीएचपी से जुड़े कार्यकर्ता भी बताए जा रहे हैं। बाद में आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया और एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। लेकिन असली हाई ड्रामा उसके बाद शुरू होता है। सुअर बनाम बकरी। घटना के बाद बड़ी संख्या में वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सोसाइटी के गेट के पास जमा हो गए। वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, पुलिस बल बढ़ाया गया। इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर एक सुअर को सोसाइटी के अंदर ले जाने की कोशिश की और कहा कि वो वराह पूजा करेंगे। एक पूजा होती है जो सुअर के साथ की जाती है। पुलिस ने बीच में रोक लिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे और पूरा मामला राष्ट्रीय बहस बन गया। पश्चिम बंगाल से प्रतिक्रिया आना शुरू हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि वराह पूजा को लेकर के भी अब बहस छिड़ गई है, क्योंकि आमतौर पर वराह जयंती सितंबर में मनाई जाती है, लेकिन यहां इसे विरोध के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। कई लोग इसे सीधा धार्मिक उकसावा बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे प्रतिक्रिया कह रहे हैं। मामला इतना बढ़ गया कि करीब 200 पुलिसकर्मियों की तैनाती करनी पड़ी। पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है और इलाके में लगातार पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन का यह कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब इस विवाद में राजनीति भी पूरी तरीके से कूद चुकी है। बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय ने बयान दिया कि अगर लोग संविधान नहीं मानेंगे और सिर्फ सरिया की बात करेंगे तो बकरों का जवाब सुअरों से दिया जाएगा। इस बयान ने पूरे विवाद को और भी ज्यादा भड़का दिया। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना मंत्री प्रताप सरनाइक ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि बाहर के लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि कोई भी अवैध कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुस्लिम समुदाय को डराने या निशाना बनाने की राजनीति भी गलत है और उन्हें दबाया क्यों जा रहा है। इसी बीच मुंबई में बीएमसी पर भी दबाव बढ़ रहा है। बीजेपी नेताओं ने यह मांग की है कि हाउसिंग सोसाइटी और चाल में बकरों की कुर्बानी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। हालांकि बीएमसी अधिकारियों का यह कहना है कि पहले से ही गाइडलाइंस मौजूद हैं और उन्हीं के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने बकरीद से पहले अवैध बूचड़खानों और पशु तस्करी के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगहों पर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है और अब मकोका यानी कि एमसीओसीए तक लगाया जा चुका है। चंद्रपुर में
पहली बार एक कथित पशु तस्करी गिरोह पर मकोका लगाया गया। पुलिस का यह कहना है कि संगठित तरीके से पशुओं की अवैध तस्करी हो रही थी और अब सख्त कानून के जरिए इस पर रोक लगाई जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या भारत की राजनीति अब पूरी तरीके से धार्मिक भावनाओं और प्रतीकों के इर्द गिर्द घूमने लगी है? क्या हर त्योहार अब कानून व्यवस्था की चुनौती बन चुका है? चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो बकरीद हो, चाहे वो रमजान हो, या हर विवाद का जवाब उकसावे से दिया जाएगा? क्योंकि एक तरफ लोग अपने धार्मिक अधिकारों की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी में रहने वाले लोग अपने नियम और शांति की बात कर रहे हैं। लेकिन जब इन दोनों के बीच राजनीति आ जाती है तो हालात और भी ज्यादा विस्फोटक हो जाते हैं, जैसा कि आपने मीरा रोड वाले मामले में देखा। आज सोशल मीडिया पर हर मुद्दा सेकंडों में हिंदू बनाम मुस्लिम में बदल जाता है। किसी सोसाइटी में बकरा बंध जाए तो माहौल गर्म हो जाता है, जवाब में सुअर लाने की बात होने लगती है, फिर नेता बयान देते हैं, वीडियो वायरल होता है और आखिर में आम लोग डर और तनाव के बीच फंस जाते हैं। फिलहाल मीरा रोड में भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासन लगातार निगरानी कर रही है, लेकिन जिस तरह से यह मामला अब राष्ट्रीय बहस बन चुका है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में बकरीद से पहले महाराष्ट्र में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती रहने वाली है। अब यह बात तो हो गई महाराष्ट्र की। देखिए, यह वीडियो करने का हमारा उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था? लगातार मैं ये बात मानता हूं कि ये खबर जो है वो एक दिन पुरानी है, यानी कि 20-22 घंटे हुए होंगे इस खबर को लेकर के जब से ये खबर ट्रेंड में आया, महाराष्ट्र के ट्रेंड में आया। लेकिन नेशनल लेवल बहस आज सुबह से बनना शुरू हो गए हैं। हमने सारे बयान आपको बता दिए। वेस्ट बंगाल में भी अवैध बूचड़खानों और जितने भी जानवर तस्करी होती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये चिंगारी जो महाराष्ट्र में लगी है वो पूरे भारत में लगने वाली है? बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, जितने भी बड़े शहर हैं, क्योंकि देखिए मैं मानता हूं कि मुस्लिम यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय जो हमारे भारत में रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग रहते हैं, वो अल्पसंख्यक की गिनती में या श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनकी भी आबादी अच्छी खासी है और बकरीद का त्योहार बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। अब ये सोसाइटी वाला जो क्लस्टर हुआ, सोसाइटी के जो रेस्ट्रिक्शंस लगे, सोसाइटी के लोगों ने जो कंप्लेन किया, तो क्या ये चिंगारी बाकी टियर 1 सिटीज में भी जाएगा? क्या ये दिल्ली में भी जाएगी? क्या ये लखनऊ में भी जाएगी? क्या ये यूपी के अलग अलग बड़े शहरों में जाएगी? क्या ये वेस्ट बंगाल में जाएगी? क्योंकि ये मामला बड़ा होता जा रहा है और सबसे बड़ी बात, जो राजनीति हो रही है इस विषय को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के, वो और भी ज्यादा भयावह है। एक तरफ है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे हिंदू संगठन, सनातन संगठन, वही दूसरी तरफ कई बड़े बड़े नेता इस पे बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं कि सही कौन है और गलत कौन है। लेकिन वर्तमान में ये जवाब हम अपनी जनता को सौंपना चाहेंगे, आपको देना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर के जो अभी वर्तमान परिदृश्य में हो रहा है पूरे महाराष्ट्र में। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आने वाले समय में इस मामले को लेकर के क्या अपडेट्स आएंगे, क्योंकि शिवेंदु अधिकारी का भी बहुत बयान आया है। योगी आदित्यनाथ ने भी बाकायदा कहा था कि नमाज जो है वो शिफ्ट में पढ़ी जाएगी, एक साथ आप सड़क पर बैठ करके नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सड़क चलने के लिए है, सड़क एम्बुलेंस जाने के लिए है, सड़क पैदल चलने के लिए है, सड़क गाड़ियां चलाने के लिए है, सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है। तो मामला तो देखिए कहीं ना कहीं तूल पकड़ रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.